नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार धरती पर प्रकट होने के बाद जब पृथ्वी पर अपना शासन आरंभ करेंगे तो वो कितने वर्ष तक शासन करेंगे, इसके बारे में हमारे ओडिशा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर क्या लिखा गया है। तो कल्कि अवतार लीला पर कौन राजा होंगे? जैसे हर युग पर दो अवतार आते थे। द्वापर पर श्री कृष्ण प्रभु और उनके साथ बलराम प्रभु आए थे। त्रेता पर श्री रामचंद्र के साथ भ्राता लक्ष्मण भी अवतार होकर आए थे, मगर त्रेता पर श्री रामचंद्र जी ने राज्य सिंहासन आरोहण करे थे, तो द्वापर पर बलदेव प्रभु राजा हुए थे। तो इस कल्कि अवतार लीला पर कौन राजा होंगे, पहले ये बात जानना जरूरी है। हमारे ओडिशा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि कल्कि अवतार लीला पर बलदेव राजा होंगे और कान्हू परिचार होकर रहेंगे। मगर हर युग की तरह यहाँ पर दोनों भाई दो अलग अलग स्वरूप होकर नहीं आएंगे। जैसे राम लक्ष्मण दो स्वरूप होकर आए थे, दो जन थे। बलराम श्री कृष्ण दो जन थे। मगर इस कल्कि अवतार लीला पर बलराम के अंक पर ही श्री कृष्ण प्रभु का अवतार होगा। मैंने जो आप सभी को बताया था कि एक गुरु के शरीर पर स्वयं भगवान अवतार लेंगे, वो गुरु ही बलदेव होंगे। इसीलिए लिखा गया है कि बलदेव प्रभु मनुष्य देही होंगे, बलदेव ही अनंत गोपाल होंगे, बलदेव ही श्री भगवान के निवास आलय होंगे, बलदेव ही श्री भगवान के श्री मंदिर होंगे, बलदेव ही श्री भगवान के उवास होंगे, बलदेव ही अनंत गोपाल होंगे, जो कि गुप्त खंडगिरी होंगे जहाँ पर लीला होगा। बलदेव ही अर्क मंडल अर्क स्थल होंगे, जहाँ पर महासूर्य के रूप में स्वयं भगवान का निवास होगा। बलदेव ही विराट महापुरुष होकर आविर्भाव होंगे धरती पर। बलदेव ही श्री गुरु स्वरूप होंगे और सभी भक्त आत्माओं को मुक्ति देंगे। बलदेव ही श्री भगवान के प्रेम लक्ष्मी स्वरूप होंगे। बलदेव ही श्री भगवान के सबसे प्रिय अवधूत स्वरूप होंगे, जिनके शरीर पर स्वयं भगवान का अवतरण होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो वहां पर आए होंगे। श्री नारायण ब्रह्म वो भी अजोनि संभूत प्रक्रिया पर ब्रह्म स्वरूप होकर उनके शरीर पर संस्थापित हुए होंगे। मगर दो भाई एक शरीर होकर महासाधनरत होंगे। दोनों भाइयों का साधन गति ऐसा होगा कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, स्वयं निराकार ब्रह्म, स्वयं पूर्ण ब्रह्म, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं अवतरण करेंगे उनके शरीर पर। इसीलिए कहा गया है कि पिता पुत्र नाती तीन पीढ़ी एक शरीर होंगे कल्कि अवतार पर। दूध दही और घृत ये तीन एक होंगे। ऐसे महाअलौकिकमय लीला होगा। और ये लीला का महानायक अगर
श्री भगवान ही हैं, तो ये लीला को करवाने वाले वो गुरु या बलराम ही होंगे। और उनके भक्ति प्रेम को देखकर स्वयं भगवान जब आएंगे धरती पर तो उन्हें ही राजा करवाएंगे और खुद उनके परिचार होकर रहेंगे। बलदेव राजा होंगे और कान्हू परिचार सदृश रहेंगे। कान्हू, ये कड़ा कान्हू को कहा गया है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो कि श्री महाकृष्ण है, उन्हें कहा गया है वो परिचार होकर रहेंगे और स्वयं श्री भगवान के द्वारा श्री बलदेव राज्य शासन करेंगे। तो वो कितने वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य शासन करेंगे, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने जाइफुल भविष्यमाणिका पुस्तक पर 59 पंक्ति पर लिखे हैं। बलदेव राजा हेबे 108 वर्ष भोग करिवे लो जाइफुल, सेही सत्यरे पृथ्वी पालिबे। अर्थात बलदेव राजा होंगे, 108 वर्ष भोग करेंगे और सत्य पर पृथ्वी को पालन करेंगे। इसका अर्थ मैं यही समझता हूँ कि कल्कि भगवान जब प्रकट हो जाएंगे उसके बाद बलदेव तो राजा होंगे और उसी के बाद ही 108 वर्ष तक भोग करेंगे धरती को और सत्य पर पृथ्वी को पालन करेंगे। इसका अर्थ मैं यही समझता हूँ। तो स्वयं भगवान है, उनका समय धार्य होगा, वो खुद ही समय के परे हैं, इसलिए उन्हें समयाधीश्वर के नाम पर भी भविष्यमाणिका ग्रंथों पर वर्णन किया गया है। वो जितने बरस चाहेंगे वो उतने बरस तक धरती पर रह सकते हैं। ये उनकी महा इच्छा है। जितने बरस तक धरती पर रहेंगे उतने बरस तक ये कोटि ब्रह्मांड सहित सभी भक्त आत्मा अपने नेत्र पर उनके स्वरूप को दर्शन कर पाएंगे, उनके लीलामृत को आप्यान कर पाएंगे स्वचक्षु पर। और ये लीला तो उनका आखिरी अवतार है। इसके बाद ये धरती पर और कोई अवतार नहीं आएंगे। तो उनके महा इच्छा अधिक से अधिक हो ताकि ये सारा ब्रह्मांड उनके स्वरूप को, उनके लीला को अधिक से अधिक समय तक अपने नेत्र पर देख पाए, उनको जी भर के आप्यान कर पाए, उन्हें आप्यान कर पाए। यही तो हर भक्त की आशा अभिलाष है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।